हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे अपनी। तो स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही, जो कि आपका पेपर 4 है, उसका हम यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवेल्यूशन का ही एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, जिसको हम क्वेश्चनियर बोलेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चनियर। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा था कि टूल्स ऑफ इवेल्यूशन के दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी हम क्वालिटेटिव टूल्स कर रहे हैं, क्योंकि आपके यूनिट 2 के अंदर क्वालिटेटिव टूल्स का अलग से डिस्क्रिप्शन है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो टूल्स हैं, ये गैदरली भी पूछ सकते हैं कि इवेल्युएट जो आपका है, डिस्क्राइब टूल्स ऑफ इवेल्यूशन। तो आपको उसी हिसाब से 16 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको उसी हिसाब से तो थोड़ा सारे सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सारे करोगे, तो उस हिसाब से आपने डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना है। और अगर आपको कुछ सिर्फ क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव आते हैं तो उस हिसाब से, यानी कि आपकी जो लेंथ है आपने उस हिसाब से एडजस्ट करनी है। ठीक है जी। और यहाँ पे भी ये भी कई बार ये भी होता है कि क्वालिटेटिव जो है कि आपको पूछ लिया जाता है कि टूल्स ऑफ इवेल्यूशन जो है उनमें से क्वालिटेटिव टूल्स के ऑब्जर्वेशन और चेकलिस्ट को या क्वेश्चनियर को इस तरह से दो या तीन को भी डिटेल में पूछ लेते हैं। इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में करवा रही हूँ कि आपको अगर डिटेल में आती है तो आप उनको भी कर सके, और अगर हाँ शॉर्ट में करना हो तो आप कर ही लोगे, उसमें से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे कि किस तरह से उसको शॉर्ट फॉर्म में करके करना है। लेकिन उसके अंदर जब भी आप अगर शॉर्ट फॉर्म में भी करना होगा, अगर तो आप डिटेल में करते हो, आपको 2 या 3 आते हैं, आप डिटेल में डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेन करते हो, फिर तो आप कर ही लोगे। मैं आपको करवा ही रही हूँ कि आप उसके क्या होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स वगैरह मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये करना है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है कि आपको सारे टूल्स बताने हैं, तो फिर आप उसका मतलब हर एक को डिस्क्राइब जरूर करोगे। ये नहीं है कि आपने पहले तो चार्ट को किसी भी तरह का टूल्स ऑफ इवेल्यूशन या असेसमेंट आता है तो आप पहले तो जो आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी मैंने आपको बना के, जो आपको चार्ट बना के दिखाया था, वो आप बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है ना। सेकेंडली आपने क्या करना है कि जो उसके बाद अगर आपको फुल लेंथ का क्वेश्चन आ जाता है कि सारे टूल्स ऑफ इवेल्यूशन को आपको एक्सप्लेन करो, तो आप किसी को भी छोड़ोगे नहीं, आप उसको छोटे 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 करके बताओगे। जैसे कि हमने आगे टाइप्स बताई हैं, उसके डेफिनेशन या कुछ उसके जो उसका बता के कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके टाइप्स के बारे में बता दिया। ठीक है जी, बस इतना ही बता दोगे अगर फुल लेंथ का क्वेश्चन आ जाता है। आपको टाइप्स भी आपको मेंशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया। हाँ, ये इस तरह से आपने इसको करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 16 मार्क्स में भी आएगा, और कोई भी एक टूल को आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टूल्स ऑफ इवेल्यूशन, प्लीज आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है जी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चनियर, प्रश्नावली। क्या होती है प्रश्नावली? क्वेश्चनियर जो होता है आपका एक स्ट्रक्चर्ड जो आपका टेक्निक है, एक जिसके अंदर क्या किया जाता है, हाँ, प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी। ये एक संरचित जो हम कहेंगे तकनीक है, जिसके अंदर हम प्राथमिक जो हमारा डाटा है वो कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, जिसका हम संग्रहण करते हैं, हम प्राथमिक अपने डाटा का। वो एक ऐसी संरचित तकनीक है जी। ठीक है जी। और क्या होता है ये क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक मतलब पूरी एक सीरीज बनी होती है क्वेश्चंस की, जिसके आप क्वेश्चंस को आपने जो रिस्पोंडेंट है, उत्तरदाता है, उसको आंसर्स करना होता है, उत्तर देने होते हैं उसके, जिससे हमारी क्या होती है, हम गैदर करते हैं अपनी जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं। ठीक है जी। एक विशिष्ट टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो हमारी सूचनाएं हैं हम उसको संग्रहित करते हैं एक जो ये क्वेश्चनियर के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा, किसके द्वारा, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस के द्वारा। ठीक है ना। एक पूरी सीरीज बनी होती है प्रश्नों की, एक पूरी जो हम कहेंगे श्रृंखला बनी होती है प्रश्नों की, जिसका उत्तर देना होता है उत्तरदाता ने। उन उत्तरों के द्वारा ही उत्तरों को हम संग्रहित करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो हमने इंफॉर्मेशन, जो सूचना हमने निकालनी थी वो निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर हो गया क्वेश्चनियर क्या होता है। जनरली आपके पास कभी सर्वे के लिए एक आ जाती है, आपको पुट करना होता है
कि फीडबैक जैसे क्या क्या देते हैं, ये कंपनीज वाले फीडबैक होते हैं, फीडबैक लेते हैं। ये क्या है, ये जैसे कि आपके घरों में अक्सर नीचे डाटा कलेक्ट करने के लिए कुछ लेडीज या कुछ दो तीन लोगों का ग्रुप आ जाता है, वो आपसे आपकी डोरबेल बजाते हैं, तो आप आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते रहते हैं और आपको उसके बारे में आंसर करना होता है। वो फिल करते जाते हैं, उनके पास एक फिक्स परफॉर्मा होता है जिसमें क्वेश्चन पुट करते जाते हैं और उसके अंदर फिल करते जाते हैं, ठीक है जी। या फिर आपको दे देते हैं कि आप इसको फिल करके दे दो, वहीं वहीं पे खड़े होकर वो फिल करवा के ले जाते हैं। वो कि क्या है, वो एक तरह का क्वेश्चनियर सर्वे है, ठीक है ना जी। आपको इसे क्वेश्चनियर के द्वारा ही सर्वे कर रहे हैं वो, और आपसे जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम इसकी एक डेफिनेशन करेंगे, गुडे और हैट की है ये डेफिनेशन। वो क्या कह रहे हैं, जो क्वेश्चनियर है वो एक क्या है, डिवाइस है। इज ए डिवाइस for securing answers to the questions using a form for which रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट है उत्तरदाता है, उसको फिल करना होगा। हैज टू फिल इट। हमारे गुडे और हंट क्या बोल रहे हैं, जो क्वेश्चनियर है वो एक डिवाइस है फॉर सिक्योरिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस यूजिंग अ फॉर्म विच द रिस्पोंडेंट हैज टू फिल इट, विच द रिस्पोंडेंट फिल इट। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं, जो प्रश्नावली है, जो क्वेश्चनियर है हमारा, वो क्या है, प्रश्नावली है जो एक साधन है, डिवाइस है, एक साधन है, किसके लिए, जिसके लिए एक फॉर्म यूज करके, जिसकी मैंने आपको पहले बताया कि एक फॉर्म होता है जिसमें क्वेश्चंस आपको लिखे होते हैं, उसके आंसर्स करने होते हैं, ठीक है ना। एक फॉर्म को यूज करके, एक पेपर को यूज करके आप क्या कर रहे हो, आंसर्स ले रहे हो, क्वेश्चंस के आंसर्स, sorry, questionnaire is a device for securing answers to questions। यहाँ पे questions questionnaire is a device for securing answers to questions for which using a form
which the respondent जो प्रश्नावली है एक साधन है किसके लिए, क्वेश्चन आंसर्स लेने के लिए, हमें जो उत्तर है उसको प्रोवाइड करता है वो उत्तर लेने के लिए, जिसका हम एक फॉर्म को यूज कर क्वेश्चंस का, प्रश्नों का उत्तर लेते हैं, जिसके लिए उत्तरदाता को वो फिल करना होता है। कहाँ से मिलेंगे वो आंसर, क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चंस बना रखे हैं उन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, हमारे बाय रिस्पोंडेंट, ठीक है ना। उत्तरदाता है जो वो हमें वो आंसर्स प्रोवाइड करेगा और हम उसको फिल करेगा, क्वेश्चनियर को, उस प्रश्नावली को फिल करेगा और उससे हमें आंसर्स मिलेंगे जिसके लिए हमने वो क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, ठीक है जी। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। ये मेनली 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का होता है ये। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, ये प्रश्नावली के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, जिसे हम हिंदी में संरचित बोलेंगे। सेकंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड, जिसे हम हिंदी में असंरचित बोलेंगे। थर्ड वन इज पिक्टोरियल, जिसे हिंदी में चित्रात्मक बोला जाता है। एंड फोर्थ वन इज जो आपका फोर्थ वन है वो है स्केल, इसे हिंदी में भी स्केल ही बोलेंगे। ये फर्दर फिर से डिवाइड हो जाता है 2 कैटेगरीज में, इसको कैटेगराइज फिर से कर दिया जाता है। फर्स्ट है ओपन एंडेड, या फिर इसको स्ट्रक्चर्ड भी बोल, रिस्ट्रिक्टेड भी बोल सकते हैं। इसे हिंदी में हम प्रतिबंधित बोलेंगे। क्लोज्ड एंडेड, सॉरी यहाँ पे ये ओपन एंडेड है तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड है।
क्लोज एंडेड है तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, जिसे हम हिंदी में प्रतिबंधित बोलते हैं। ठीक है जी। ये आपके 4 टाइप्स हैं। 4th टाइप को फर्दर हमने कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है जी, फर्दर डिवाइड कर दिया है। चलो देखते हैं अब ये क्या है। सबसे पहला है हमारा जो पहला क्वेश्चनियर है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, जिसे हम संरचित प्रश्नावली बोलते हैं। इसमें क्या है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब जैसे कि हमसे मैरिटल स्टेटस पूछ लिया कि आपका जो शादी का स्टेटस क्या है, तो मैरिड एंड अनमैरिड, दो ही तरह के ना, उसमें से एक को हमने टिक कर लेना है। वो क्या स्ट्रक्चर्ड है। जैसे कि पूछ लिया कि आपको जैसे कुछ जेंडर स्टेटस पूछ लिया कि आप मेल फीमेल, हमने एक को टिक कर लिया, फीमेल को टिक कर लिया, जैसे, तो वो क्या है स्ट्रक्चर्ड है, हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है ना। जैसे कि कोई पूछ लिया कि आपको आपको खाना खाने के बाद चाय पीना पसंद है, ठीक है, आप यस और नो, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर है, एक संरचित क्वेश्चनियर है, जिसके अंदर हर एक चीज प्लान वे में चल रही है। उसमें हमने क्या करना है, हम सिर्फ उसमें से क्या निकाल रहे हैं, हम उसमें से जो एक पूरा प्लानिंग के साथ चल रहा है, जो एक लिमिटेड आंसर्स को हमने करना है, उसमें से हम टिक कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं या यस और नो में आंसर कर रहे हैं, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड आपका क्वेश्चनियर है, ठीक है जी। जिसको हम बोलेंगे कि एक पूरी एक संरचना है जो वो बना के रखी हुई है, एक पूरी संरचना उसमें प्रिपेयर्ड वे में है, जिसमें से हमने जस्ट फटाफट आंसर्स करते जाना है, ठीक है जी। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, जिसे हम असंरचित प्रश्नावली बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको क्वेश्चनियर पूछा गया, आपसे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, लेकिन उसके अंदर जैसे कि आप कोई इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि आपके विचार में खाना खाने के बाद चाय पीना अच्छी बात है या नहीं, ठीक है। आपने अपने विचार देने हैं उसके ऊपर, यस और नो में आंसर नहीं करने आपने अपने विचार देने हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसमें कुछ भी संरचित वे में नहीं है। वो कोई स्ट्रक्चर ये नहीं है कि आपको ऑप्शंस दे दी गई है, उसमें से आपने सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करना है या यस और नो में आंसर नहीं करना, उसमें आपने 2-4 लाइनों में अपने आंसर्स करने हैं। जैसे कि मैं पूछ लूँ कि आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, तो आप अपने व्यूज दे रहे हो उसके बारे में, या फिर आप अपना कोई अपने व्यूज रख रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, ठीक है जी। जिसके अंदर आपको आंसर्स हैं जो लिमिटेड आंसर्स नहीं है जिसको आपने टिक करना है, बल्कि आपको क्या करना है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, आपको उसके मतलब उसके अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं, आपसे विचार पूछे गए हैं, या फिर आप कोई भी आंसर्स है 2 या 3 लाइनों में दे सकते हो, ठीक है जी। 2 या 3 में कई बार ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है जी। थर्ड वन इज पिक्टोरियल, जो आपका क्वेश्चनियर है चित्रात्मक, जिसे प्रश्नावली बोलेंगे। ये मेनली किसके लिए होता है, ये फॉर अनएजुकेटेड पर्सन के लिए, और लिटिल किड्स के लिए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप जब प्लेवे में बच्चे जाते हैं, या फिर जो हमारी जो जूनियर क्लासेस होती हैं, केजी है या फिर फर्स्ट से नीचे लेकर, तब क्या होता है, उनको क्या करना होता है मेनली, क्या हम मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाया जाता है। इसके अंदर रंग भरे, उसमें वो भी बताया जाता है कि जैसे कि
जो कोन है, कोन बना के बता दिया कि जैसे ट्रायंगल के अंदर कलर द ट्रायंगल शेप ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये बोला जाता है। यानी कि उनको पिक्टोरियल, जो अनएजुकेटेड पर्सन है, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, या फिर जो लिटिल किड्स हैं जिनको भी पढ़ना सिखाया नहीं गया है, उनके लिए ये पिक्टोरियल जो है रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, क्वेश्चनियर बना देते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जैसे हम एग्जांपल लें, वहाँ पे लिखा होता है जैसे टॉयलेट्स के अंदर, एक सिंपल सी एग्जांपल है, टॉयलेट के अंदर है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, फॉर फीमेल्स एंड मेल्स, ठीक है ना। उनके साथ में वो चित्रकारी भी कर देते हैं, वो फीमेल बना देते हैं फीमेल टॉयलेट के आगे, और मेल टॉयलेट के आगे मेल बना देते हैं। क्यों है वो? क्योंकि जिनको नहीं पढ़ना आता है, छोटे लिटिल किड्स हैं या अनएजुकेटेड पर्सन हैं, वो भी समझ सके, कि वो सिंबल से समझ सके कि ये इस तरह से है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे क्वेश्चनियर है कि आपको क्या खाना पसंद है, आप गर्म खाना पसंद करते हैं या ठंडा खाना पसंद करते हैं, उसके ऊपर वो साइन बना देते हैं गर्म का, ऐसे एक कप के ऊपर ये स्टीम सी बना देते हैं, और मतलब ठंडे के लिए चिल्ड बना देते हैं, कुछ आइसक्रीम टाइप बना देते हैं, तो उसको चूज कर सके, उसको टिक कर सके। जैसे कि हम कहें कि खाने के बाद आप चाय पीना पसंद करते हो या आइसक्रीम खाना पसंद करते हो, तो जो किड्स हैं उनसे इस तरह का क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो फिर वो उस तरह से वो पिक्चर्स के साथ शो कर सकते हैं, तो फिर वो बता सकते हैं कि हम ये पसंद करते हैं, हमें ये खाना है, ये खाना है, ठीक है जी। या फिर कोई इस तरह का सर्वे है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को कितना पसंद कर रहे हैं लोग, कि जैसे आप कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करते हो, नीचे कौन सा कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद करते हो, नीचे कोल्ड ड्रिंक की पिक्चर, उसकी कोक की पिक्चर बना दी, लिम्का की पिक्चर बना दी और फैंटा की पिक्चर बना दी, ठीक है ना। उस तरह से क्या होगा, वो पिक्चर्स बच्चा बॉटल्स के शेप से, बॉटल्स का देख के हाँ ये कोक है, ये उसको देख के टिक कर देगा। चाहे बच्चे को पता नहीं होगा कि कोक है, या जो पीता होगा उसके ऊपर टिक कर देगा कि हाँ मैं ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है अनएजुकेटेड और लिटिल किड्स, अनएजुकेटेड पर्सन के लिए और लिटिल किड्स के लिए, जिनको पढ़ना नहीं आता है उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अपना पुट कर आंसर्स लेते हैं कि आप इनको चूज करो, इस तरह से करो। जैसे कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें सर्वेज आम ही चलते रहते हैं। जब भी आप यूट्यूब वगैरह खोलोगे उसके अंदर या फेसबुक खोलोगे, सर्वेज का सिस्टम चलता है, वो सर्वे डाल देते हैं, उसको टिक करना होता है, किसी एक को पूछते हैं। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर पूछें कि आप इसके समर्थन में हो, या अक्सर न्यूज़ के अंदर पूछा जाता है कि आप इसके समर्थन में हो या नहीं हो किसान आंदोलन के, यस और नो में आंसर करो। वो क्या है, वो क्वेश्चनियर तो है ना, वो एक तरह से आप सर्वे ही तो है, सर्वे ही तो कर रहे हैं वो, ठीक है ना। वो किस तरह से कर रहे हैं, वो जैसे यस और नो में देना है, तो वो जो है आपका स्ट्रक्चर्ड में कह सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद है स्केल्ड। स्केल्ड के अंदर फिर हमने दो में कर दिया, अनरेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड के अंदर, ठीक है ना, अप्रतिबंधित और प्रतिबंधित के अंदर। जो हमारा जो प्रतिबंधित अप्रतिबंधित है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसमें क्या है, उसमें आप अपनी मर्जी से, जैसे कि ये है कि आपसे पूछा गया कि आप किसान आंदोलन के समर्थक हो या नहीं हो, हाँ या ना में आंसर करिए। तो लेकिन वहां पे अगर हो तो बताइए क्यों, अगर नहीं हो तो क्यों, विद रीजंस। तो वो हो गया हमारा ओपन एंडेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, अप्रतिबंधित, जिसके अंदर आप कितना भी अपने बारे में बता सकते हो, अपने जो आपने आंसर किया है उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, कितने भी, मतलब उसमें कोई भी लिमिटेड नहीं है आपके, लिमिटेड जैसे कहते हैं ना लिमिटेड स्टॉक, वो लिमिटेड स्टॉक वाली बात नहीं है, आप कितना भी आंसर कर सकते हो अपनी मर्जी से, जितना मर्जी बोल सकते हो। जब भी आजकल किसान आंदोलन के ऊपर कितनी सारी चर्चाएं चल रही हैं, वहाँ पे वो लोग बोलते हैं, वो कैमरामैन होते हैं, वो जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके सामने कैमरा ले जाके खड़ा कर देते हैं, वो माइक उनके आगे कर देते हैं कि आप क्यों यहाँ पे बैठे हो, इतनी ठंड है। तो वो कितना मतलब जिसकी जितनी इच्छा होती है उतना बोलते हैं उसके ऊपर। तो वो क्या है, ओपन एंडेड है, अप्रतिबंधित, है ना। अप्रतिबंधित होगी ना, जिसका जितना मन के उतना बोलो, कोई एक हाँ या ना में भी समर्थक में भी उसका आंसर करेगा, कोई उसके बारे में एक लाइन बोलेगा, कोई दो लाइन, कोई चार लाइन, कोई पांच लाइन मतलब बताएगा। इस तरह से ये क्वेश्चनियर जो है ये क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, जिसमें अप्रतिबंधित होते हैं। अब ये ओपन एंडेड और अनस्ट्रक्चर्ड में ये फर्क है कि इसमें आपको जो एक लाइन दो लाइन मतलब फिक्स होंगी, चार लाइन मतलब आपको बताया जाएगा कि कितने में बताओगे, लेकिन ये ओपन एंडेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है,
कि इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपके एक आप अपने व्यूज रख रहे हो, लेकिन आपके लिए एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे होगी कि आपने इतना ही रखना है, इतने ही पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है, फिर ये क्लोज एंडेड रिस्ट्रिक्टेड जिसे प्रतिबंधित बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये जिस तरह से आपने क्या करना है, रैंकिंग करनी है। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि आपका जो वेबसाइट्स हैं या फिर कोई भी मूवी का लगाओ, चलो मूवी का एग्जांपल लेते हैं। कोई नई मूवी आई है, रिलीज हुई है, आप उसके बारे में सर्च करना चाहते हो, आपने नेट में से ओपन किया, साथ ही साथ वहाँ पे आएगा कि क्या रेटिंग करना चाहोगे। वहाँ पे बताते हैं कि ये 4 स्टार मूवी है, या होटल्स के बारे में या मूवीज के बारे में। आजकल हर चीज़ का 3 स्टार है, वो 4 स्टार है या 4.5 है, इस तरह से आता रहता है। वो क्या है, वो एक तरह से क्वेश्चनियर जैसे हम कहते हैं, सर्वे कहते हैं। वहाँ पे अपने व्यूज डाले जाते हैं, वो डालते हैं, जितने मैक्सिमम व्यूज जिसके बारे में होंगे उसका कैलकुलेशन करके निकालते हैं, वही स्टार्स होते हैं। ठीक है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे आपको बता दिया कि आपने इसमें से बताओ कितने स्टार देना चाहोगे आप एक चीज को। ठीक है ना, मैकडोनल्ड को कितने स्टार देना चाहोगे आप, एक पर्टिकुलर मूवी को कितना स्टार देना चाहोगे आप, या फिर एक पर्टिकुलर होटल को जहाँ पे आप रुक के आए हो वहाँ पे कितने स्टार देना चाहोगे, एक रेस्टोरेंट को कितने स्टार देना चाहोगे। वैसे ही आपका जैसे पॉइंट्स कितने देना चाहोगे। ठीक है ना, देखा होगा कभी आपको किसी रेस्टोरेंट में, अगर कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है तो क्या आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो वहाँ पे कई बार आपसे क्वेश्चनियर, एक सर्वे के लिए वो एक क्वेश्चनियर लेके आते हैं, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं, आप उसको टिक करना होता है। या फिर उसमें जैसे कि आप कहोगे कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, अच्छा, पुअर, गुड, वेरी गुड या वेरी पुअर, इस तरह से एक को टिक कर लिया आपने क्वेश्चनियर के लिए। ठीक है ना, तो वो क्या है, वो एक रिस्ट्रिक्टेड है क्वेश्चनियर है। उसके साथ में कभी आप कोई सजेशंस, एनी सजेशंस इफ यू वांट, तो आप सजेशंस डालते हो, तो वो क्या है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, एक ही क्वेश्चनियर के अंदर दो तरह का हो गया ना। जैसे कि एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल ली है मैंने, कि उन्होंने पूछा, एक क्वेश्चनियर दिया आपको, जब आप वहाँ पे खाना खाने गए, आपने वहाँ पे जब बिल मांगा, बिल के साथ आपको एक क्वेश्चनियर मिल गया और वेटर आके कहते हैं प्लीज मैम फिल इट। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जिसमें आपने ऑप्शंस को टिक करना होता है या यस नो में आंसर देना होता है। फिर एक नीचे कॉलम आ जाता है एनी सजेशंस इफ यू वांट टू गिव, तो फिर आप उसमें सजेशंस डालते हो। जो आपने टिक किए आंसर्स, जो आपने जो लिमिटेड था यस और नो में आंसर किया या फिर आपने टिक किए, वो रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित थे, क्लोज एंडेड थे। उसके अंदर आपने उसके आपको ऑप्शंस दिखे, आप इनमें से एक चूज कर दो। उसके बाद जब उन्होंने उसी क्वेश्चनियर के अंदर आपसे सजेशंस मांगी, तो वो ओपन एंडेड था, अनरिस्ट्रिक्टेड था, अप्रतिबंधित था, जिसके अंदर आप अपने सजेशंस कितने भी सजेशंस दे सकते हो। आप 4 सजेशंस, 5 सजेशंस, 7 सजेशंस, या फिर नो एनीवन। ठीक है ना, इस तरह से भी लिख सकते हो कि कोई भी नहीं है हमारे पास सजेशंस, ओके है, ये अपने आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो ये इस तरह से आपका प्रतिबंधित अप्रतिबंधित हो गया। ठीक है जी, तो मैंने ये बता दिया आपको ये किस तरह से होते हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड।